तो वो शंकराचार्य कहता है कि गोरख धंधा, और वो वैदिक धंधा करता है। वैदिक धंधा शब्द सटीक है, सही है। सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, कहीं पे भी नहीं। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। तो अपने आप को सनातनी बोलने वाले भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांध काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है। वैदिक धंधा है, सनातन नहीं। सनातन शब्द इन्होंने नकली है, वो सनातन भी नकली है। तो फिर बरगलाया जा रहा है सभी पब्लिकली पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, पब्लिकली ओपन ये बरगलाया जा रहा है झूठ का। आस्तिक, आस्तिक मतलब अस्थि से आस्तिक है। आस्ति का किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे, अस्थि मतलब व्हाट इज, जो है वास्तविक यथाभूत। खुजली है तो है, टेंशन तनाव खिंचाव है तो है, जो है वास्तविक वो अस्थि होता है। अस्थि से ही अस्तित्व शब्द है, जो है। अस्थि से ही आस्तिक है, जो वास्तविकता में जीने वाला। और आस्तिकता वास्तविकता में जीने की कला, जो वास्तविकता में जीता है, वर्तमानता में जीता है, वो आस्तिक होता है। और जो ईश्वर नाम अल्लाह अल्लाह हरि हरि राम कृष्ण हरि कल्पना में अपना परमात्मा में जीता है, वो न अस्थि में जीता है, ये भले ईश्वर के नाम पर जिए कल्पना में जीता है, वो नास्तिक होता है। वो शब्दों का ही उलट फेर, जैसे सनातन उलट फेर करके लोक परलोक का धंधा परंपरा सनातन हो गई। अनुवाद ही गलत हो गया ये तो। अनुवाद ही गलत हो गया, सारा संज्ञान ही गलत हो गया, हाईजैक कर दिया संज्ञान, और झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बिल्कुल सनातन के नाम पर, भगवान के। गोरख नाम के पर काफी पाखंड हो रहा है। कोई बीड़ी चढ़ा के, कोई दारू चढ़ा के कह रहे हैं कि गोरखनाथ जी बीड़ी मांग रहे हैं, ऐसे जी गोरखनाथ जी की मैं शब्दी बता दूं, एक शब्दी गांजा पीवे भांगी फसका हुए, ता मैं अकली कहाँ तय आवे, चढ़ता पित उतरता बाई, ताते गोरख भांगी न खाई। अवधू अभी न खाओ रे अवधू, भांगी न पियो रे भाई, गोरख कहे सुनो रे पूता, या काया होएगी पराई। इफ यू टेक एडिक्शंस, आपकी एडिक्शंस पराई हो जाएगी, एडिक्टेड हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, काम का भी नहीं रहेगा, ध्यान ज्ञान का भी नहीं रहेगा। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने बाबा कहले यह धर्म नुहे, यहाँ हूँ धंदा। तेरे प्रिय बंधुगण, बाबा क्यों धर्म को एमती आक्षेप करी कहले जेटा कौन से धर्म नुहे, एक धंदा चली। तेरे प्रिय बंधुगण, प्रथम ये वीडियो को देखंतु, देखंतु पूरा कंप्लीट देखंतु, तापर आमे आलोचना करिबा। वो कौन सा पल होता है जब आदमी सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक ही जगह केंद्रित हो जाता है? हाँ, वो यही पल है, इसी मोमेंट में है, इसी क्षण में है। और वो ज्ञात की जगह और दुनियादारी ज्ञात से बगैर संभव नहीं। वहाँ जाना है भोजन के लिए तो रास्ता मालूम चाहिए, तब जाकर के भोजन कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। टॉयलेट में जाना है तो रास्ता मालूम चाहिए, तो रास्ते की अपनी ज्ञात की नोन की अपनी जगह है, मगर ज्ञात इस पल में नहीं आ सकता, विचार इस पल में नहीं जी सकता। विचार स्लो डाउन हो सकता है, स्पीड अप हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, समाधि ध्यान ध्यान समाधि। विचार इस पल में पीछे हट करके सारी इंद्रियां चेतन रहते हुए इस भन को हम नहीं जान सकते। सॉरी, इस साउंड को, म्यूजिक को हम यदि प्रेजेंट में जानना है तो हम जानते नहीं रह I सकते। do not think you have battery enough to record his knowledge, so come to learn really. To make interview and to be a real seeker is quite a different thing, Adesh. नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि भावना है तो जानने की है, क्योंकि काफ़ी गहरा विषय है ये, शायद अनुभव का विषय है। जब तक इसके अंदर नहीं उतरोगे तो शायद नहीं पता। प्रेजेंस एक्सपीरियंसिंग अनुभूति का विषय है, नॉन का पास्ट का ज्ञात का विषय नहीं। इतनी सी छोटी सी बात है और वो हम जीना नहीं चाहते। हम पता नहीं किस पुराण में कहाँ उलझे होते। गोरख सीधे कहते, वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराने पुराने पुस्तके न बंचा जाई, ते पद जाने बिरला खोजी जोगी, और दुनि सब धंधे लाई। लेकिन जो योगी है, मैं रियल योगी नहीं बोलूँगा, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा के यहाँ वो मिलेगा, यहाँ वो मिलेगा, वो यानी कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन किस बात का है? धर्म पे, जात पे, या फिर ये बेस्ट है ये बेस्ट नहीं है, इसी में उलझा हुआ है। गोरखनाथ जी की और योग की सिद्ध पंथ की बिल्कुल स्पष्ट बात है इसके ऊपर।
जोग अवरण जोग अभेद योग वर्णाश्रम नहीं है, योग भेदाभेद करने वाला नहीं है। योग अखंडित योग अछेद, योग शैव वैष्णव हिंदू मुस्लिम इस तरह से नहीं है। योग कुदरत का बाई नेचर जो लॉ है वो है। योग अखंडित योग अछेद, सो अछेद होने से वर्तमान द प्रेजेंस ऑफ लिविंग स्किल फुल होने से योग अछेद है, दोष रहित है। योग अखंडित सो योग अछेद। योग जति सती योग दया, योग जत सत है, ध्यान ज्ञान है, अलग विज्ञान है। योग दया करुणा है, यह ज्ञान जति गोरख कया। दिस इज विजडम सेज गोरखनाथ। गुरुजी, फिर जो स्लोगन बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं या बदनाम किसके द्वारा किया जाता है? ये क्या गोरख धंधा छेड़ रखा है, ये क्या कर रखा है? ये अभी उसकी बात, असल बात बता देता हूँ। 1915 की, इसके पहले 1915 का कुंभ हो गया त्रिम्बक में, और जो लोक परलोक काराम धर्म कालांत धर्म नाम धंधा करने वाली परंपरा है, उसके एक प्रमुख आचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य, चारों में से एक, वो कहता है हमें साईं बाबा से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैर नहीं, हमें गोरख धंधा वालों से हमको पसंद नहीं करते, गोरख धंधा वालों से हमारा विरोध है। ये वैदिक धंधा करने वाले चालाक, ये अलग विज्ञान ध्यान ज्ञान बताने वाले गोरख, इनको बहुत बड़े दुश्मन लगते हैं। बुद्ध भी बड़े दुश्मन लगते हैं। बुद्ध की बात बाहर वालों ने संभाल के रखी, हमने तो खत्म कर दी थी। गोरख शब्द बहुत थोड़े लोगों को साधुओं ने संभाल के रखी, बाकी पता ही नहीं किसको। तो वो शंकराचार्य कहता है कि गोरख धंधा, और वो वैदिक धंधा करता है। वैदिक धंधा शब्द सटीक है, सही है, लॉजिकल है, सेंसी, बिल्कुल टू द पॉइंट है। गोरख धंधा यह शब्द कपोल कल्पित है, मूलतः झूठ है। और उसका क्या करते हैं वो? ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। तो कितना भी ग्लोरिफिकेशन करे, जस्टिफिकेशन करे, वो गलत ही है। उसका कोई सही होने का, गोरख धंधा ये शब्द मूलतः गलत है। गोरख अलग विज्ञानी है, ध्यान ज्ञान संज्ञानी है। कहना है तो वैदिक धंधा कहना चाहिए, जिसका स्पष्टीकरण, जिसका ये लोक परलोक आज से कालांत है। डिजायर के साथ इस दुनिया के लिए भी दक्षिणा चाहिए, परलोक के लिए भी स्वर्ग नरक चाहिए। ये लोक परलोक आज डिजायर से कालांत है। लेन देन की बात चलाते हैं धर्म के नाम पर ही। सो जहाँ लेन देन है वहाँ धंधा है। सो वैदिक धंधा, गोरख धंधा नहीं, वैदिक धंधा। तो आप क्या शिक्षा देंगे इस पर्व पर, महाकुंभ के पर्व पर? जो देखने वाले हैं, जिसकी समझ में कुछ आ सके तो उनको कुछ जरूर संदेश दीजिए। या अलख निरंजन अवधू, ये ध्यान ज्ञान का अलख विज्ञान का धर्म का ऐसा मूलभूत सूत्र है। जिस तरह से शील समाधि पन्या है, उसी तरह से अलख निरंजन अवधू है। और आपको बताऊं, नाथों को नाम नाथ भी कहते हैं, योगी भी कहते हैं, मगर हमारा ऑफिशियल नाम सिद्ध है। तो भारतीय भूमि जो है वो असल में सिद्ध बुद्ध बोधि धम्म की धारा है, अलग है। भारतीय भूमि वैदिक पौराणिक नहीं है, भले उसका कितना भी प्रोपेगेंडा हो। और ये बात जन जन समझे, ये जरूरी है, वरना भ्रमित होना कुदरत को मंजूर नहीं। अंधेरे भी कांटे पर पाँव पड़ने से कांटा चुभता है, और चेतना में भ्रम के झूठ के भरे कांटे, पीढ़ियाँ हमारी खराब होती चलती है। सो हम यहाँ सिद्ध बुद्ध संज्ञान जगह, वैदिक पुराणिक नहीं। बाहर के जो लोग हैं वो हमें समझने के लिए, हमारी संस्कृति को, सभ्यता को समझने के लिए, हमारे सनातन को समझने के लिए, गोरख जी की नीतियों को समझने के लिए, उनके ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अपने वाले जो यहाँ पे बैठ के ही अपने वालों की सनातन बोलना चाहेंगे, आपने सनातन शब्द का इस्तेमाल किया है ना जी। सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, कहीं भी नहीं। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। तो अपने आप को सनातनी बोलने वाले, भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख निरंजन अवधू ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांत काल से अंधी हुई, लोक परलोक तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जिद्दू करते हैं। तो फिर ये सनातन शब्द इन्होंने, नकली है वो, सनातन भी नकली है। तो फिर बरगलाया जा रहा है सभी। पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, पब्लिकली ओपन ये बरगलाया जा रहा है झूठ का। आस्तिक मतलब अस्थि से आस्तिक है। आस्तिक का किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे, अस्थि मतलब व्हाट इज, जो है वास्तविक, यथाभूत। खुजली है तो है, टेंशन तनाव खिंचाव है तो है, जो है वास्तविक वो अस्थि होता है। अस्थि से ही अस्तित्व शब्द है, जो है। अस्थि से ही आस्तिक है, जो वास्तविकता में जीने वाला।
और आस्तिकता वास्तविकता में जीने की कला। जो वास्तविकता में जीता है, वर्तमानता में जीता है, वो आस्तिक होता है। और जो ईश्वर नाम अल्लाह अल्लाह हरि हरि राम कृष्ण हरि कल्पना में आत्मा परमात्मा में जीता है, वो न अस्थि में जीता है, ये भले ईश्वर के नाम पर जिए कल्पना में जीता है, वो नास्तिक होता है। वो शब्द का ही उलट फेर, जैसे सनातन उलट फेर करके लोक परलोक का धंधा परंपरा सनातन हो गई, अनुवाद ही गलत हो गया है तो। अनुवाद ही गलत हो गया, सारा संज्ञान ही गलत हो गया, हाईजैक कर दिया संज्ञान और झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बिल्कुल सनातन के नाम पर, भगवान के नाम पर। भगवान भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो अनासो भग्गस पाप का धम्मा भगवा भगवान तेन उच्यति, व्याख्यात शब्द है। भगवान मतलब जो राग देश को जलाने वाला होता है वो भग्ग रागो भग्ग दोषों से भगवान होता है। यहाँ तो अपने लंपट देवताओं को भगवान कहते हैं, और भगवान जिन्होंने आत्मा परमात्मा को नकार दिया उन भगवान बुद्धों को महात्मा कहते हैं, जिन्होंने आत्मा को ही नकार दिया। समझ रहे हो चालाकी शब्दों का फेर, शब्द ये हाईजैक, यहाँ तो अर्थ का दुकानदारी है, फिर अनर्थ। सारी किस दुकान पे क्या बिक रहा है ये तो पता ही नहीं चल रहा फिर। तेबे प्रिय बंधुगण आपण मैंने देखिले बाबा जनक कहते जे एटा कौन सी धर्म नुहे, एठी कौन चली ना एठी धंदा चली। तेबे वीडियो देखिकी आपण जानी सारी जे बाबा क्यों धर्म को आक्षेप करिकी ए कथा कहते जे एठी धर्म नुहे धंदा चली। तेबे ए समस्त विषय को लेकिन आपण कौन भावुंट कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। प्रकृत रे यह धर्म कि धंदा सेटा तो आपण भल भाव जानते, आ मते विशेष किसी एक्सप्लेनेशन मते करिया पाई पड़िबो नाही, कारण मु एवं आपण जदि आपण प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास करते आ प्रभु जीशुख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव में जदि आप ग्रहण करिसंते, तेबे आपण जानिथिबे जे ए वीडियो मध्य सत्यता कौन भरी रही अछि, प्रकृतिर सत्य विषय कौन सत विषय कौन आप जानिथिबे। तेणु समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुमय नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। आ वीडियो भल लगी वीडियो को शेयर करंतु, और जो चैनल को प्रथम थर आप आसचंदी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार, पुणी भेट आप सहित आउ गोटे वीडियो रे।